देखिए, हमें आज ज़रूरी बात जो करनी है वो इस बारे में करनी है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे माइंड में तरह-तरह के सवाल बनने लगते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने की कोशिश करते हैं लेकिन हम मोटिवेट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? आजकल टाइम ही ऐसा है कि अब ऐसा समय है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारा मन बिल्कुल पढ़ाई से परे है। हम क्या करते हैं लेकिन ज़िद क्या है कि सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए एक रणनीति जो अपनानी चाहिए हर स्टूडेंट्स को वो हम सब बोल तो देते हैं लेकिन वो उसे अपनाना काफ़ी टफ़ होता है। हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है और जिन स्टूडेंट्स के बस की बात होती है, उन्हें भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के आगे प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है कि हम क्या करते हैं, हम बुक्स लेकर तो बैठ जाते हैं कि हाँ, मैंने मोटिवेशन का वीडियो देख लिया है, अब हाँ, मेरे में फुल एनर्जी है और फुल एनर्जी के साथ ही वो बुक्स लेकर बैठ जाता है। और जब बुक्स लेकर बैठते हैं, तो क्या होता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अरे नहीं, मुझे तो ये सब्जेक्ट नहीं करना, मुझे तो दूसरा सब्जेक्ट करना है। अरे नहीं, मुझे ये वाली यूनिट नहीं करनी, दूसरी यूनिट करनी है। अरे नहीं, मुझे ये चैप्टर नहीं करना, मुझे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर करना है या फर्स्ट चैप्टर करना है, मीडियम चैप्टर, कुछ भी लगा लो। प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा मन। हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये बार-बार, बार-बार उलझता रहता है। कहीं न कहीं इसको ये होता है कि बस घुमाता रहूँ। ये इंसान को हमेशा घुमाता है। जो हार्ड वर्क होता है उससे तो ये बहुत-बहुत दूर लेकर चला जाता है हमें। इसका काम ही ये होता है कि ये आसान चीज़ों की ओर भागता है। कभी भी देखना, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो माइंड में ही आएगा, अरे वो काम करना था, अरे मूवी देख लूँ, अरे थोड़े शॉर्ट्स एक तो है, अरे मैंने कब सारा दिन हो गया फ़ोन चलाए, थोड़ा-सा देख लूँ। तो ऐसा-ऐसा करके ना ये कहीं न कहीं हमें डिमोटिवेट करता ही रहता है। मोटिवेट होने की हमें हर पल ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ़ जो है वो अधूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम को अगर हम ये सोचेंगे कि भी हाँ ये है, ये तो ऐसे तो दिन निकलते ही जाएँगे और एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो डेट फिक्स है वो अपने निर्धारित समय पर होना तय है। और हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि हम हर मुश्किल को, मतलब किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो, हमें अपने मन पर सबसे पहले कंट्रोल करना है। जब हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने। देखिए, सफलता पाने का जो सबसे असली मूल मंत्र है, मैंने बार-बार पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया है कि वो रिवीज़न ही है। रिवीज़न ही सबसे ये मेन कुंजी है सफलता की। अगर हम रिवीज़न करते हैं, तो देखिए हमें कोई भी दुनिया की शक्ति सफल होने से रोक नहीं सकती है। लेकिन रिवीज़न में बाधा आने वाले तत्वों को कैसे रोका जाए? तो देखिए उसके लिए हमें सिर्फ़ मन की ज़रूरत है। हमारा मन बीमार है, इसे अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम किस तरह से ये सोच सकते हैं कि क्या पता ये मन भी ऐसे ही सोच रहा हो, हाँ, मैं कर लूँगा, कंट्रोल में नहीं है इसलिए बोल रहा होगा, हमारे में शक्ति ना हो वो करने की। तो इसी तरह मन पर कंट्रोल करो। मन को सही स्थिति का और सही चीज़ का पता होना चाहिए कि वो उसे क्या करना है और उसके लिए क्या प्रयास करने हैं। सबसे पहले अपना एक टॉपिक चुनिए, कोई भी विषय। हमें ये है कि आज इस बुक्स को मैंने 2 घंटे देने हैं। डज़न्ट मैटर कि वो मैं आगे से कर रहा हूँ, पीछे से कर रहा हूँ, किस यूनिट से कर रहा हूँ, मुझे वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो इस तरह से, और मैं तो क्या करती थी हूँ, मैं एक डायरी रखी हूँ, एक छोटी पॉकेट डायरी होती है, वो आ जाती है 15-20 रुपीज़ की, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो। तो ऐसी डायरी, एक पॉकेट डायरी जो होती है, उसको हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर साथ चलते हैं तो बैग में कैरी हो जाती है वो, आराम से जीन-वीन में जो स्टूडेंट्स डालते हैं, उनकी पॉकेट में भी आ जाती है। तो वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक ऐसा टाइम टेबल जो हमें कभी भी अपने पद से भटकने ना दे। देखिए क्या होता है उसमें, आप मेन-मेन टिप्स को लिखिए, जैसे टाइम टेबल लिख लीजिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक आज के दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो जैसे हमारा टाइम निर्धारित हो जाएगा, तो हमें ये होगा कि मेरा जितना भी हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, मैंने इस टाइम पे अपनी बुक्स को क्लोज़ कर देना है, मेरा ये वाला इतना पोर्शन कवर कर लेना है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसके चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट का ना रहे, तो वो दोनों चीज़ों को कंप्लीट करें, ठीक है? और एक क्या होता है,
आप कोई भी यूट्यूब पर किसी ट्यूटर को चुन लीजिए क्योंकि देखिए अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे पास एक सही ट्यूटर का होना बहुत ज़रूरत है। इसलिए देखिए सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी तो हर स्टूडेंट को करनी ही पड़ती है सेल्फ स्टडी। लेकिन ये हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई ट्यूटर है तो हम क्या करते हैं, हम उनके काफ़ी सारे टिप्स को फ़ॉलो करते हैं। उनके पढ़ाने के तरीके को देखते हैं। देखिए कोई भी मैन परफेक्ट नहीं होता है। अगर हमें कहीं भी सक्सेस होना है तो हमें एक गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है। तो क्या होता है कुछ जैसे कि गर्ल्स की प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं अप डाउन कर सकते, हम नहीं जा सकते, रोज़-रोज़ गृहिणियाँ होती हैं, बच्चों के साथ ऐसे पढ़ाई को मैनेज करना काफ़ी हार्ड हो जाता है क्योंकि अभी तो इस एज में तो ये भी होता है कि अभी तो एक अच्छी सी जॉब ढूँढ ले तो वहाँ पे कोचिंग-वोचिंग का टाइम ये थोड़ा सही नहीं बैठता। तो उस टाइम पे यही होता है कि सेल्फ स्टडी तो करनी है, वो तो हर एग्ज़ाम में होती है सेल्फ स्टडी। तो क्या करते हैं कि भी यूट्यूब अब तो हमारे पास एक मॉडर्निज़्म की वज़ह से ये मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। अब तो देखिए किस तरह से यूट्यूब पर इतने सारे ट्यूटर आपको मिल जाएँगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। आपकी सही रणनीति होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होने चाहिए। तो देखिए आपको एक सही ऐसा प्रकृति करती है हमारे साथ, वो ऐसा एनवायरनमेंट बना देगी, अगर आप सच में निश्चित हो कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे इतने टाइम में ये एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना है, तो जो प्रकृति होती है, वो भी हमारा साथ देने लगती है। कहीं न कहीं वो हमारी खुद हेल्प करेगी और हमें उन सही लोगों से हमारी मुलाकात करवाएगी, जो हमारे सफलता के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को रास्ते से हटा दें, ठीक है? तो यही चीज़ होती है, तब हमें अच्छे ही लोग मिलेंगे, जब हमारा मन साफ होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें किसी की लाइफ़ से कोई लेना-देना नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं, तो भगवान ही उस वक़्त साथ देता है। तुम्हारी सीरत अच्छी है, तो भगवान हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ तो मान कर ही चलिए क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ होता है जो सच्चे और ईमानदार मेहनती लोग होते हैं। तो देखिए मैं भी कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए आपको देखो बच्चों के साथ टाइम नहीं निकलता है, इसे निकालना पड़ता है। देखिए मैं निकाल रही हूँ, आप भी मैनेज करिए। देखिए हर कोई भी है इंसान, उसकी अपना ही टाइम टेबल होता है, अपने ही घर में अपने ही काम होते हैं, हर बंदे की अलग सिचुएशन होती है। तो उसे अपनी सिचुएशन के अनुसार ढाल लीजिए कि मुझे कितने समय पर मेरा कौन-सा काम खत्म हो जाएगा और उसके कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना टाइम स्टडी को देना है। तो मैक्सिमम आपको 10 आवर्स स्टडी को देने ही होंगे। चाहे आप रोएँ-धोएँ, जो मर्ज़ी करें, आपको वो करना है। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो मत करो, आपको खाना नहीं मिल रहा तो मत खाओ। लेकिन जो स्टडी है उसमें आप बिल्कुल पैंडा नहीं छुड़ा पाते। देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इतना डिले कर इतनी एज तो हमारी हो ही चुकी है। अगर अब भी हम सोच रहे हैं कि नहीं यार इतने में तो क्या होगा, तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर हम एक दिन भी प्रिपरेशन नहीं करें, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन है वो इतना हाई लेवल पर है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। तो आपको यही है कि आप बिना रुके जैसे आप सब